आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। नंद के आनंद भये, नंद के आनंद भये। अरे हाथी दिए, घोड़ा दिए, हाँ फिर से हाथी दिए और दिए पालकी, हाथी दिए, घोड़ा दिए और दिए। तो दोनों हाथ ऊपर, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये। कैसा दृश्य बन रहा है। मैया लुटावे लड़ुआ पेड़ा, मैया लुटावे लड़ुआ पेड़ा। बाबा लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मचे। हाँ, नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये। जय हो, जय हो। छोटा सा पर मधुर सलोना, नाम हरि का प्यारा। छोटा सा पर मधुर सलोना, नाम हरि का प्यारा। जिसने भी सच्चे दिल से इसका हाँ लिया सहारा है। छोटा सा पर मधुर सलोना, नाम हरि का प्यारा। ज्यादा लंबा चौड़ा नाम भी नहीं है। दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोर से। नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये। मैया लुटावे, हाँ मैया लुटावे लहंगा फरिया, मैया लुटावे लहंगा फरिया। बाबा लुटावे दूसल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गए। नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये। जय कन्हैया, नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की। बोल कामा के कन्हैया की। दोनों हाथ ऊपर उठा करके, हाँ नंद के आनंद भये, नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिए, घोड़ा दिए और दिए, हाथी दिए, घोड़ा दिए। मैया लुटावे अनबट बिछुआ, मैया लुटावे अनबट बिछुआ। बाबा लुटावे छाप छल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गए। नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये। जय हो। महाराज जी का जन्मदिन भारत ही नहीं अपितु विदेशों में, अलग अलग देशों में भी उसी भाव और श्रद्धा से मनाया जा रहा है। हाँ, बाजत झांझ मृदंग शहनाई, बाजत झांझ मृदंग शहनाई। शंख झांझ कर तल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की। अरे नंद के आनंद भये। जाओ जाओ।
ये देखो भैया ग्वाल बाल आ गए, गोपी ग्वाल बाल कुछ अनोखे अंदाज में। हाँ, इनके लिए जरा ताली बजा दो। जय हो। आहा, जाओ जाओ। बाबा लुटावे हाथी घोड़ा, बाबा लुटावे हाथी घोड़ा। रतन जवाहर के गल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मचे। नंद के आनंद भई जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भई जय कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भई, आनंद मगन सकल ब्रजवासी। आज कामा से, महाराष्ट्र से, पूना से, पंजाब से, कश्मीर से, सारी जगह से लोग आए हुए हैं और निरंतर 2-3 दिन से यहाँ लोग आ रहे हैं। हाँ, ये ब्रज बन गया है। दोनों हाथ ऊपर उठा दीजिए ताली बजाते हुए। आनंद मगन सकल ब्रजवासी, आनंद मगन सकल ब्रजवासी। में गीत रसल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गए। नंद के आनंद भई जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भई जय कन्हैया लाल की। अरे नंद के आनंद भई जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भई लाल की, नंद के आनंद भई। अरे नंद के आनंद भई जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भई। ओ नंद के आनंद भई जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भई। हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पाल की। हे नंद के आनंद भई जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भई जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भई। हरि बोल, हरि बोल। अभी बोल, क्या हरि बोल। छोटे छोटे बच्चों के भाव के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत। अभी इन्होंने बहुत सुंदर राष्ट्रभक्ति से उत्पोत कार्यक्रम करना है और जिस बच्चे ने इतने प्यार से ये मेहनत की है और भाव से यहां आए हैं, यहां कोई व्यावसायिक की तरह कोई नहीं आया है। बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत इनकी मेहनत के लिए। हाँ जी, एक और। अब लाला कन्हैया हमारे थोड़े बड़े हो गए, जरा ताली बजा दीजिए। हाँ, अब लीलाएं शुरू हो गई हैं। क्योंकि सभी लोगों की इच्छा रहती है। मैं महाराज जी के पास आया था, आशीर्वाद दिया इन्होंने, और ये हमारा पहला एल्बम था रात शाम सपने में आए। दहिए पी गए सर, जरा जोर से बोल दीजिए, महाराज जी ने बोल दिया है। हाँ, और ये भैया गढ़ी नेगी है, यहाँ सब दूध दही बिल्कुल प्योर है, तो जरा आवाज भी जोरदार ढंग से आनी चाहिए। सर जोर से बोलना। दहिए पी गए, ढोलक बोल रही है सर, आप भी बोलिए सर। दहिए पी गए। महाराज जी नाश्ता कर लिया इन्होंने, खा पी लिया, कचौड़ी वचौड़ी खा हरि बोल, मैंने देखा था। हरि बोल। दहिए पी गए सर। कन्हैया रात्रि में आते हैं गोपी के स्वप्न में, लेकिन जब संत होते हैं तो दिन में भी आ जाते हैं।
जब संत पुकारते हैं तो हरि साक्षात रूप में माखन चोरने के लिए पधारते हैं। जय हो, बोल माखन चोर कन्हैया की, बोल लाठी वाले भैया की, वृंदावन धाम की, कामा धाम की, ब्रज धाम की जय हो। हरी रात शाम सपने में आई, हरी रात शाम क्या बात? सपने मेरे धैये पी गए मेरे धैया, धैये पी गए सरर रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, धैये पी गए सरर धैये पी गए सरर रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जय हो। जब शाम मेरी खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, हमारे महाराज जी ने तो खिड़की खुली रखी है, यहाँ तो हवा और कन्हैया एक साथ तुरंत तुरंत आएंगे। जय हो, बोल कामा के कन्हैया की। हाँ, जब शाम मेरी खिड़की खोली, खिड़की कर गई चररररररर। दोनों हाथ ऊपर उठाइए। दही पी गए, दही पी गए रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जब शाम मेरी बैया पकड़ी, जब शाम मेरी बैया हरी बैया मेरी बैया 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 हरी बैया पकड़ी, बैया कर गई कर। अरे कोई बात नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके दही पी गए, अरे दही पी गए सरर रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जाओ जाओ। जय हो। बोल नंद के लाला की। जब शाम मेरो माखन खायो, जब शाम मेरो माखन हरी माखन मेरो माखन 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 हरी माखन खायो, मटकी फोड़ी मटकी फोड़ी तररररररर रात शाम सपने में आए,
रात शाम सपने में आए, दही पी गए सररररररर, दही पी गए सररररररर, रात शाम सपने में आई। अरे जाओ। जब शाम मेरी चुनर झटकी 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 झटकी, जब शाम मेरी चुनर झटकी, चुनर उड़ गई, चुनर उड़ 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 गई, उड़ उड़ गई, उड़ उड़ गई, चुनर उड़ गई फररररररर, दही पी गए। महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाते हुए। दही पी गए, दही पी गए, हाँ रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जय हो। चंद्र सखी, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, बाबू से तर जाए, बाबू से तर जाए, तररररररर, जाओ। तररररररर, हरि सररररररर, रात शाम सपने में, रात शाम सपने में आए, दही पी गए सररररररर, दही पी गए सररररररर, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जाओ। बोल कामा के कन्हैया की बहुत सुंदर, जय हो। बहुत सुंदर भाव। और समय की सीमा ना हो तो शायद बंद करने को मन ही ना करे। वो भजन के सुंदर स्वर आपने प्रस्तुत किए हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। भाई ऐसे आप कृपया, हाँ मंच पर ये सभी लोग अगर अभी आने लगे व्यवस्था खराब हो जाएगी। कभी इंद्र भगवान आते हैं, कभी सूर्य भगवान आते हैं, कभी पवन देव आते हैं। जोरदार। अब एक बार वो तालियां बजा रहे हैं, देखो ऊपर। हरि बोल। अरे अभी आनंद नहीं आया, जोर से। अब बैठ जाइए भैया, बीच में खड़े होइए। जोरदार तालियों से। अरे इतनी जोर की ताली ऊपर टीन शर्ट पे आपको सुनाई नहीं दी क्या? उससे भी जोर किए। मेरे शायद कोई देव ऐसे हों जिन्होंने यहां पर आकर के कृपा न की हो, आशीर्वाद न दिए हो, अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो। कभी पवन देव के देखिए आप, क्या शीतल मंद सुगंध समीर बह रही। अपने राष्ट्रगान का सम्मान, अपने राष्ट्र का सम्मान, अपनी राष्ट्र की संस्कृति का सम्मान, अपने राष्ट्र के महान धरोहरों का सम्मान, अपने तीर्थों का सम्मान, अपने माता पिता का सम्मान, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान, अपने संतों महापुरुषों का सम्मान, अपने ऋषि मुनियों का सम्मान, अपने ग्रंथों का सम्मान करना, ये हम सबका पुनीत कर्तव्य है। आइए
उसी परंपरा का पालन करते हुए राष्ट्र के प्रति बहुत सुंदर राष्ट्रीयता का जज्बा लिए हुए हम सम्मिलित होते हैं। सभी सैनिकों को, सभी वीर अमर शहीदों को, सभी स्वतंत्रता संग्रामियों को, सुरक्षा कर्मियों को एक बार जोरदार सल्यूट करेंगे सभी लोग। फौजी पुत कहोने हो दुश्मन दी बाट लिखौने हो असी फौजी पुत कहोने दुश्मन दी बाट लिखौने असी भारत मां दे जाए साडे जिगरे ही सरमाए हो असी भारत मां दे जाए साडे जिगरे ही सरमाए साडी शान तरंगे ओ साडी शान तरंगे दी मित्रो सानू जिंद जान तो प्यारी दुनिया दे हर एक झंडे ते सदा एक तिरंगा भारी दुनिया दे हर एक झंडे ते सदा एक तिरंगा भारी दुनिया दे हर एक झंडे ते तालियां बजा करके स्वागत करेंगे सभी लोग। ये कपड़ा नहीं ये दिन रंग दा चादर है देश दे तन दी जो ना समझे उसनू फौजी समझाउंदे भाषा गंदी जाओ। नहीं ये दिन रंग दा चादर है देश दे तन दी जो ना समझे उसनू फौजी समझाउंदे भाषा गंदी जेड़ा उंगली चुक विखाएगा यो हाथी अपना कटवाएगा इस देश दी खातिर हर फौजी फिर मरण मिटन तक जाएगा जे हिम्मत है ता आए कोई साडे नाल टकराए जे हिम्मत है ता आए कोई साडे नाल टकराए सानू अख मैली नाल ओ सानू अख मैली नाल जिस तक आ समझो फिर उस दी बारी दुनिया दे हर एक झंडे ते सदा एक तिरंगा भारी दुनिया दे हर एक झंडे ते एक इंच भी साडी धरती दा जे कोई आके दबेगा फिर वर्ल्ड मैप दे विच उसनू अपना ही मुल्क न लभेगा एक इंच भी साडी धरती दा जे कोई आके दबे फिर वर्ल्ड मैप दे विच उसनू अपना ही मुल्क न लभे अज तक मित्रो जो भी वैरी सरहद अपनी है लंघिया फिर उसनू उसदे घर जाके असी बुरी तरह है टंगिया 100 चाल कोई चल जाए सानू लख वारी अजमाए 100 चाल कोई चल जाए सानू लख वारी अजमाए असी मार मुकाया होए असी मार मुकाया जिस कीता कोई धोखा जा होशियारी दुनिया दे हर एक झंडे ते सदा एक तिरंगा भारी दुनिया दे हर एक झंडे ते सदा एक तिरंगा भारी दुनिया दे हर एक झंडे ते हो सी फौजी पुत कहोने
हेलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। कहोने हो दुश्मन दी बाट लगाउने हो असी फौजी पुत कहोने दुश्मन दी बाट लगाउने असी भारत मां दे जाए साडे जिगरे ही सरमाए हो असी भारत मां दे जाए साडे जिगरे ही सरमाए साडी शान तरंगे ओ साडी शान तरंगे दी मित्रो सानू जिंद जान तो प्यारी दुनिया दे हर एक झंडे ते साडा एक तिरंगा भारी दुनिया दे हर एक झंडे ते साडा एक तिरंगा भारी दुनिया दे हर एक झंडे ते ये कपड़ा नहीं ये दिन रंग दा चादर है देश दे तन दी जो ना समझे उस नु फौजी समझाउंदे भाषा गंदी ए कपड़ा नहीं है दिन रंग दा चादर है देश दे तन दी जो ना समझे उस नु फौजी समझाउंदे भाषा गंदी जरा उंगली चुक मिठाएगा यो हथी अपना कटवाएगा इस देश की खातिर हर फौजी फिर मरण मिटन तक जाएगा जे हिम्मत है ता आए कोई साडे नाल टकराए जे हिम्मत है ता आए कोई साडे नाल टकराए सानू अख मैली नाल ओ सानू अख मैली नाल जिस तक आ समझो फिर उस दी बारी दुनिया दे हर एक झंडे ते साडा एक तिरंगा भारी दुनिया दे हर एक झंडे ते जय हो, बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से स्वागत। भारत माता की जे कोई वंदे वंदे। क्या बात, मेरे शायद मैंने कहा था ना बस 1 मिनट का घनश्याम जी आए हैं बीच में, उसके बाद में फिर वही आने वाले हैं और वही हुआ, देख लो आप। एक खेल हो रहा है, हरि बोल हरि बोल। आइए इस अनुपम प्रस्तुति के बाद पूज्य श्री के उद्बोधन का समय, पूज्य श्री की अमृतमयी वाणी को सुनने का समय है। इसलिए जब भी ऐसे संबुद्ध महापुरुष, जब भी ऐसे महामना, जब भी ऐसे युग दृष्टा संत हमारे सामने हो तो वाणी मौन हो जाती है। लेकिन आप सबकी तरफ से मैं एक विचार विनम्र होकर करबद्ध प्रार्थना करते हुए, अभ्यर्थना करते हुए पूज्य गुरुदेव के कमलवशी चरणों में रखना चाहता हूं कि हे गुरुदेव, दुनिया के ताने बाने में हम इस कदर फंस गए कि हमें स्वयं के होने का भान भी नहीं रहा। आज आपका अवतरण दिवस है, प्राकट्य उत्सव है। हम सभी भक्तगण कुछ विनती करना चाहते हैं। बैठने तो बच्चों को भी बैठने दो। निवेदन है गुरुदेव कि न जाने क्यों अंधकार में पदार्थ का दर्शन नहीं होता। हे गुरुदेव, न जाने क्यों अंधकार में पदार्थ का दर्शन नहीं होता, अहंकार में यथार्थ का दर्शन नहीं होता। खोल दो दिलो दिमाग की ये बंद खिड़कियां, क्योंकि स्वार्थ में परमार्थ का दर्शन नहीं होता, दर्शन नहीं होता। पूज्य गुरुदेव। सभी लोग एकाग्र चित्त होकर के ओंकार ध्वनि में सम्मिलित होंगे।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ मैं रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। मैं रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। हाथ ऊपर करके बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है। उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है, जिसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। सीने में जो दिल था यारो, ओ सीने में जो दिल था यारो आज बना वो शोला। दे बसंती चोला, ओ भाई रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे। जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, ओ आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। रंग दे बसंती
रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के। देख के वीरों की कुर्बानी, ओ देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी डोला। बसंती चोला, माय रंग दे बसंती चोला, ओ रंग दे बसंती चोला, माय रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो ना। हरि बोल। दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं कि महत्वपूर्ण क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, अनमोल क्या है। सब अपने आप को बोधशील मानते हैं, लेकिन अधिकांशतः होते नहीं हैं। ऐसी ऐसी मूर्खताएं करते हैं हम जीवन में कि स्वयं भी विचार करेंगे तो लगेगा नहीं कि हम बुद्धिजीवी हो सकते हैं। हरि बोल, जोर से बोलो ना। हरि बोल। सारी जिंदगी धन कमाया वो बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे लगे रहे कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रहा। महाराज जी को अपवाद स्वरूप छोड़ देना। परवाह महाराज जी भी नहीं करते, लेकिन धन के लिए नहीं, जन जन के लिए करते हैं। पहले सारी जिंदगी सेहत की परवाह नहीं की और धन कमाया, फिर सेहत बचाने के लिए धन गंवाया। हरि बोल, वाह, कितना समझदार है, कितना समझदार है, कितना समझदार है। कम 108 मूर्खताएं मैंने लिखी जो समझदार समझने वाले करते हैं। किसी से कह दिया तू जानवर है, बहुत बुरा मानता है, पर फीट तपा के कह दो ओ शेर, बड़ा खुश हो जाता है। तो शेर क्या है, बोलो ना, क्या है शेर? जानवर नहीं, इतनी बुद्धिजीवी है। ज्यादा नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसी के मध्य में इतना कहना चाहूंगा कि अभी तक हम ये नहीं समझ पाए कि बेकार क्या है, कम महत्वपूर्ण क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, बेशकीमती क्या है और अनमोल क्या है। नहीं समझ पाए अभी तक। अपने आप को बोधशील मानने वाले अबोध बच्चे की तरह हरकतें करते हैं। जैसे एक अबोध बच्चे के आगे
टॉफी चॉकलेट रख दी जाए, 2000 के नोट की गड्डी रख दी जाए, सोने चांदी के आभूषण रख दिए जाए और हीरा रख दिया जाए, बच्चा किसको पकड़ेगा? बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ जी, पीछे बताओ ना भैया, किसको पकड़ेगा? हैं? टॉफी चॉकलेट। वो जानता ही नहीं है कि 2000 की गड्डी अगर मैंने पकड़ ली, सारी जिंदगी भी चॉकलेट टॉफी खाऊं तो खत्म नहीं होने वाली। अरे बोल, सोने चांदी के आभूषण अगर हैं, सारी जिंदगी खुद भी खाऊं, दोस्तों को खिलाऊं, अड़ोसी पड़ोसियों को खिलाऊं तो भी खत्म नहीं होने वाला। और ये हीरा तो बड़ा अनमोल हीरा है, इसकी तो कीमत भी नहीं आंक सकते। ये मिल जाए तो सारी दुनिया को भी खिला दूं तो कौन सा मुश्किल है। जानता ही नहीं है वो। यहां से अगर आप पहाड़ की तरफ जाएं, ये पहाड़ की तराई में बैठे हैं, देवभूमि उत्तराखंड में। नमन करता हूं इस महान भूमि को। आप जाएंगे तो यहीं से पहाड़ दिखने शुरू हो जाते हैं। आपको क्या लगेगा? सबसे ऊंचा पहाड़ है, देखो यही, इसके आगे कुछ होगा ही नहीं। लेकिन जब चढ़ करके जाएंगे पहाड़ के ऊपर तो लगेगा इसके आगे भी कुछ है। ओ, एक और ऊंची चोटी दिखाई देगी। जब उस पे चढ़ के जाएंगे उससे आगे और दिखाई देगा, और दिखाई देगा, और दिखाई देगा। हम भ्रम में जीते हैं कि इसके आगे कुछ है ही नहीं। ऐसे ही जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बेशकीमती और अनमोल क्या है? भ्रम है हमें। हरि बोल। पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है बच्चे? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हरि बोल। इस रुपये के लिए रिश्ते खत्म कर देंगे, नाते खत्म कर देंगे, संबंध खत्म कर देंगे, प्यार खत्म कर देंगे। लोगों का बस बने तो देश को भी बेच खाएं, और इनका बस चले तो भगवान को भी बेच खाएं। हरि बोल। अरे धन आवश्यक है लेकिन सब कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे काम करके भी धन कमाया जिसमें जान जा सकती थी। ये क्यों करते? अरे मरना तो एक दिन है ही, पैसे के लिए सब करना पड़ता है। तुम क्या समझोगे? हरि बोल। पैसे के लिए सब करना पड़ता है, यानी जान से ज्यादा कीमती क्या है? बोलो ना। भगवान ना करे कभी बीमार हो जाएं तो अस्पताल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोलो, नहीं जाएंगे। मैं तो सर्वे संतु निरामयः कामना करता हूं, परमात्मा करे सब निरोगी हों। लेकिन अगर कभी बीमार हो गए तो हॉस्पिटल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों? बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। मरना तो एक दिन है ही ना। इतनी मुश्किल से पैसा कमाया, काहे को खर्च करना? वहां जाके डॉक्टर साहब से कह रहे कितना भी लग जाए, चाहे हम कर्जा ले लेंगे पर बचा लो। अरे बोल, जोर से बोलो, बताइए। पहले अपनी जान को संकट में डाल करके धन कमाता है, फिर जान को बचाने के लिए धन खर्च करता है। वाह! क्योंकि अब समझ में आया कि पहले लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। अरे लोग गुरुओं को नहीं छोड़ते, भगवानों को नहीं छोड़ते, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्चों को नहीं छोड़ते। कैसे कैसे किस्से सामने आते हैं। हरि बोल। एक इसके पीछे, क्योंकि उनकी निगाह में सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आए तो अस्पताल में जाके कहते हैं कितना भी खर्च हो जाए बस बचा लो, बस। लाखों 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 खर्च करने को तैयार होते हैं। और अगर सामर्थ्य है तो विदेशों में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे लोग।
क्योंकि अब समझ में आ गया, जो पहले लगता था कि जान से ज्यादा धन महत्वपूर्ण है, अब लगा है कि नहीं, जान है तो धन तो फिर भी आ जाएगा, और जान ही ना रही तो धन किस काम का है। ये जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा आगे और बढ़ेंगे तो लगेगा नहीं, ये भी हमारा भ्रम है, जीवन से बढ़ के भी कुछ है। वो अगर जीवन में न रहे, ये जीवन भी अच्छा नहीं लगता है। लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान अब उठा ले मेरे को, भगवान ना सुने तो आत्महत्या जैसा घोर अपराध भी करने की कोशिश करते हैं। आत्महत्या जैसा घोर अपराध भी करने को तैयार होते हैं। जहर खा के मरने की कोशिश करेंगे, पंखे से लटक के मरने की कोशिश करेंगे, डूब करके मरने की कोशिश करेंगे, रेल के नीचे आकर के मरने की पता नहीं कैसे कैसे करते हैं। अब जीवन भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि दुख है, अत्यंत दुख होता है, तभी व्यक्ति परमात्मा से कहता है, हे भगवान अब उठा ले। यानी उसकी चाह है सुख की। अब उसे लगने लगा है कि जीवन में अगर सुख ना हो तो ये जीवन भी अच्छा नहीं लगता है। अत्यंत दुखी होकर के आदमी आत्महत्या जैसा घोर अपराध तक करने में नहीं चूकता है, जबकि आत्महत्या करने से कोई दुखों का अंत नहीं होने वाला है। आजकल तो ये प्रवृत्ति भारत जैसे राष्ट्र में, जो दुनिया का मार्गदर्शक था, यहां आने लगी है। नंबर कम आ गए, हरि बोल। प्रेम में असफल हो गए, हरि बोल। घाटा हो गया, हरि बोल। जरा सी विपरीत परिस्थिति आ गई, जीवन को, अनमोल जीवन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अब हमें लगने लगा है कि जब सुख ही नहीं है जीवन में, ये जीना भी कोई जीना है। जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या अब नजर आ रहा है? सुख। सुख ना हो तो जीवन भी अच्छा नहीं लगता है, शांति ना हो तो जीवन भी अच्छा नहीं लगता है। दीवारें तक काटने को दौड़ती हैं। आलीशान महल बना लिए थे, लेकिन उसकी दीवारें भी काटने को दौड़ती हैं। और सुख से ज्यादा महत्वपूर्ण तो कुछ होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सबने कहा सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्। सुखी बसे, सुखी बसे ये संसार सब। क्योंकि हर आदमी क्या चाहता है? सुखी, जबकि सब दुखी। नानक दुखिया, बोलो ना, सब संसार बस सो सुखिया जो नाम आधार, और कुछ नहीं। जीवन में अब सुख महत्वपूर्ण लगता है। अगर जीवन में सुख न रहे तो जीवन भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हरि चैतन्य की नजरों से देखने की, नजरिए से देखने की कोशिश करो तो सुख से महत्वपूर्ण भी एक नजर आएगा। इस सुख से भी महत्वपूर्ण कुछ हो सकता है, जिसके पीछे आदमी अपने हाथों से सुख को लुटाने को तैयार हो जाए। हर आदमी सुख चाहता है, सुख को लुटाने को तैयार हो जाता है, दुख कष्ट विपत्तियां उठाने को तैयार हो जाता है। विरह की वेदना, बेचैनी, अकुलाहट अपने हाथों से मोल लेने को तैयार हो जाता है। कौन? जो प्रेम करता है, अपने हाथों से लुटा देता है। जो प्रेम करता है, किसी से प्रेम करता है, जो अपने वतन से प्रेम करता है, जो अपने सद्गुरु से प्रेम करता है, जो अपने परमात्मा से प्रेम करता है, किसी से भी प्रेम करता है, वो अपने हाथों से सुख लुटा करके दुख भी हंसते हंसते उठाने को तैयार हो जाए। उन वीर अमर शहीदों को देखो, उन वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को देखो,
उन वीर सैनिकों को देखो, उन सुरक्षा कर्मियों को देखो, तब भी, आज भी और आगे भी रात दिन कष्ट उठाने को तैयार हैं। कोड़े पड़ते थे, काले पानी की सजा होती थी, यातनाएं दी जाती थी, फांसी दी जाती थी, फिर भी हंसते हंसते वंदे, जरा सा झुकने नहीं देते थे झंडे को, जरा सा झुकने नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि अपने वतन से प्यार करते थे। दिल दिया है, जहां भी देंगे ए वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। जान तक हंसते हंसते कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। जो जान सबको प्यारी होती है, वो भी चमचागिरी करते अंग्रेजों की, तो कहीं के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बना दिए जाते हैं, कहीं के राय साहब बना दिए जाते हैं, कहीं के जागीरदार बना दिए जाते हैं। लेकिन उन्होंने वो पसंद नहीं किया, अंग्रेजों की चमचागिरी नहीं की। भारत माता के जयघोष करते हुए भारत माता को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते सब कुर्बानी दे दी। तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित। हे भारत माता, कुछ और होता वो भी कर देता समर्पित। और राष्ट्र प्रेमियों की श्रृंखला कम नहीं है। वो लोग भी हैं जो उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो उस महान कवि की शब्दों में कह उठते हैं, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर ने। पुष्प की अभिलाषा देखिए आप, राष्ट्रभक्ति का एक जज्बा लिए हुए, वो हमारे अंतर के भाव को उजागर कर रहा है। मान लो मैं फूल हूं, सुंदर स्त्रियों के श्रृंगार में मैं सजाया जाऊं, नहीं चाहता हूं। यहां तक कि देवों के सिर पर भी चढ़ूं, मैं नहीं चाहता हूं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। हंसते हंसते कष्ट उठाने को तैयार है, यात्राएं सहने को तैयार है, जीवन तक कुर्बान करने को तैयार है। जिनका कर्जा लाख जन्म लेकर के हम चुका नहीं सकते, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे वीर अमर शहीद हो, चाहे सुरक्षा कर्मी हो, सैनिक हो। और हमारे उन गुरुओं ने भी कितने कष्ट उठाए हैं। देखो, अभी देख रहे थे आप, कुछ दिन पहले शबीलें लगी हुई थी जगह जगह। किस लिए लगी है? उनको याद करके जो गरम गरम तवों के ऊपर रखे गए, ऊपर से गरम गरम रेत डाली गई, लेकिन एक बार उफ नहीं की। इस धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए हंसते हंसते कुर्बानियां कर दी जिन्होंने। उसी परंपरा में दशम गुरु का जो स्थान है कोई ले नहीं सकता है। अपनी कुर्बानी तो दी है, अपने 4 जिगर के टुकड़ों को भी कुर्बान कर दिया है। सर्वंस दानी, सर्वंस, सब कुछ दान कर दिया है इस मातृभूमि के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए। लोगों ने कहा, गुरु महाराज आपके 2 बेटे तो वहां जिगर के टुकड़े वहां शहीद हो गए और 2 को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया। हम होते हमारी क्या हालत होती। मेरे आंखें भर आती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं महापुरुषों को याद करके, उनके वीर अमर बलिदान को याद करके। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, 4 गए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। वाह, कितने जिंदा हैं, सब मेरे ही तो हैं ये। जिसने मैं और मेरेपन को सीमित नहीं किया, संकीर्ण नहीं किया है, सारी भारत देश को अपना समझा है, सारी दुनिया को अपना समझा है। जो हमारी परंपरा थी, उदार चरिता नामसु वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी पृथ्वी मेरा घर है, सारे मेरे भाई बहन हैं, सब मेरे बच्चे हैं। क्यों कष्ट उठाए? क्योंकि प्यार करते हैं अपने वतन से, क्या प्यार करते हैं अपने धर्म से।
प्यार करते हैं अपनी संस्कृति से, उसके लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया। हंसते 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 हर आदमी सुख चाहता है, दुख आ जाए तो ऐसा रोता है बाबा। जो मैं कल कह रहा था ना, सारी जिंदगी रोते रोते निकल गई। पैदा हुए तो क्वां 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 क्वां, थोड़े बड़े हुए बोल तो सकते नहीं पर क्वां क्वां। वो तो माँ को धन्य हो जो समझ जाती है भूखा है बच्चा, या पेट में दर्द हो रहा है, या ये हो रहा है, बस क्वां क्वां क्वां। बेटे अब स्कूल जाना है, तेरा एडमिशन कराना है, क्वां क्वां क्वां, हरी बोल। जैसे जैसे जाने लग गया, मन लगने लगा, नंबर थोड़े कम आ गए तो क्वां क्वां क्वां, हरी बोल। अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिला तो क्वां 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 क्वां, हरी बोल। अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गया, फिर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो रोना धोना। खूब पढ़ लिख लिए लेकिन अच्छा रोजगार नहीं मिला तो क्वां क्वां क्वां, हरी बोल। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। फिर अच्छा रोजगार लग गया, और कितने लोग देख गए, चाहे बेटा हो या बेटी हो, अब शादी नहीं हो रही है, फिर क्वां क्वां क्वां, हरी बोल। कहीं बात बनी नहीं रही, पता नहीं। शादी हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, महाराज जी कुछ हुआ ही नहीं है, चाहे एक लड़की ही हो जाए, हरी बोल। इतना भेद करते हैं, अभी भी खुशी लड़के के होने पे ही होती है। अरे पुत्र को रत्न समझो, लेकिन बेटियों को भी कांच का टुकड़ा मत समझो, याद रखना। अनमोल रत्न है, अनमोल रत्न है। फिर रोना है, एक लड़का और हो जाता तो, फिर क्वां क्वां क्वां, हरी बोल। जोर से बोलो। अब पहले अपने से शुरू हुए थे, अब महाराज जी बच्चा तो हो गया पर रोज बीमार रहता है, हरी बोल। अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा उसको, अपने से शुरू हुए थे। फिर अच्छी नौकरी नहीं मिल रही इसको, अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा इसको, इसकी शादी नहीं हो रही, इतने साल हो गए अब इसके यहां बच्चा नहीं हुआ, फिर क्वां 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 क्वां, सारी जिंदगी निकल गई। फिर एक पोता हो जाए तो तब तक उम्र ऐसी आ जाती है, घुटने में दर्द हो रही है, क्वां क्वां क्वां, पीठ में दर्द हो रही है, फलाने दर्द हो रही है, अब ये हो गया वो हो गया, सारी जिंदगी रोते रोते निकाल दी, सारी जिंदगी रोते रोते निकाल दी। जो मैंने कल भी आपसे कहा, एक बार अगर सदगुरु के प्यार में रोए होते, परमात्मा के प्यार में रोए होते, या किसी दुखी को देख करके करुणा का जल बरसाया होता, तुम्हें दुख से रोना ही ना पड़ता, चेंज करके सारी जिंदगी रोते रहे हैं। प्यार हंसते हंसते सर्वस्व कुर्बान करने को तैयार है। विरह की वेदना, बेचैनी, अकुलाहट अपने हाथों से मोल लेने को तैयार है। यहां दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। लोगों ने गाने भी बना लिए थे किसी जमाने में, कह दो कोई ना करे यहां प्यार, इसमें खुशियां है गम, बेशुमार है गम, एक हंसी और आंसू हजार। फिर भी आदमी करने को तैयार है, क्योंकि प्यार से बढ़ के कुछ है ही नहीं। चाहे मीरा ने कह दिया, जो मैं सो जानती प्रीति किए दुख हो, सुख नहीं है। नगर ढिंडोरा पीटती प्रीति न की जो, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, मेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, मेरो दर्द न जाने को। मैं पूरा नहीं सुना रहा। दर्द है, विरह की वेदना है, बेचैनी है, अकुलाहट है, फिर भी हंसते हंसते लेने को तैयार है आदमी। मैं आजकल के प्यार की परिभाषा की बात नहीं कर रहा हूं। आज वास्तव में संबंधों को प्यार समझ बैठे हैं। अरे बोल,
वासना में संबंधों को प्यार समझ, प्यार का अपमान करते हैं हम, तौहीन करते हैं प्यार का। जिस प्यार को कहते हैं लव इज गॉड, गॉड इज लव, प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है, वो इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता जैसा हमने समझ लिया है। गंदे वासना में संबंधों को प्यार समझ बैठते हैं। मन में आकर्षण, अट्रैक्शन हुआ किसी के प्रति, हम उसे प्यार समझ बैठते हैं। साथ रहते रहते लगाव हो गया, हम उसे प्यार समझ बैठते हैं। अपने स्वार्थ में रिश्तों को हम प्यार समझ बैठते हैं, ये प्यार की तौहीन करते हैं। हम याद रखना, प्यार तो निष्केवल, निष्पाप, निष्कपट, निस्वार्थ, विशुद्ध विशुद्ध विशुद्ध, साफ सुथरा। देखो तुम ऐसे लगेगा कि परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं।